नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा। आपण उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में सीएम धामी सोमवार को बनगांव पहुंचे, जहां उन्होंने बनगांव, दक्षिण उत्तर बागदा और गैघाटा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में शिरकत की। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री ने एक विशाल रोड शो और जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखने को मिला। अपने संबोधन में सीएम धामी ने ममता सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि टीएमसी का शासन यानी भय, भ्रष्टाचार और कष्ट मनी का बोलबाला। धामी की इस सक्रियता को बंगाल चुनाव में बीजेपी की बड़ी मजबूती के तौर पे देखा जा रहा है। जो टीएमसी की सरकार है, वो सरकार में एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रही है भाई। सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। कट कमीशन उस सरकार की पहचान बन चुकी है भाइयों बहनों। घोटाले करना, लोगों को डराना, धमकाना, भय का माहौल बनाना। आज पूरा हिंदुस्तान जब तेज गति से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है भाइयों बहनों, वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है, यानी कि डबल इंजन लग रहा है। तो आप सब लोग भी डबल इंजन लगाएंगे ना? इस बार टीएमसी की विदाई करेंगे ना? भाजपा की सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं, जिसमें सड़कों की मरम्मत और ठहरने की उचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। ईंधन की जरूरतों के लिए वैकल्पिक समाधानों और वन निगम द्वारा लकड़ी आपूर्ति पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि राज्य प्रशासन दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उस सभी यथा समय पर पूरी चारधाम यात्रा चल रही है। अभी बस उसकी सारी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई है और ठीक से सड़कें ठीक बने, आवाज ठीक बने, लोगों की जो श्रद्धालु पर्यटक आने वाले हैं उन सब की सुविधा और उनकी सुरक्षा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बैठक की गई है और सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। चारधाम यात्रा अच्छी होगी और जो बीच में गैस का जो संकट विश्वव्यापी है उसको लेकर भी हमने तमाम जो वैकल्पिक साधन हो सकते हैं उन साधनों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा वन निगम लकड़ी की सप्लाई करेगा, अन्य विभाग जो है जो भी जिस स्तर पर है सभी मिलजुल कर करेंगे और चारधाम यात्रा अच्छी होगी। चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से हमारा राज्य तैयार है। गैस की किल्लत सर सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है और यात्रा में भी कुछ ही दिन बचे हैं, उसको कैसे निपटेंगे? नहीं, गैस की किल्लत देखिए केवल हमारे राज्य की या हमारे देश की नहीं है, ये विश्वव्यापी है और इस समय में सभी लोगों को मिलजुल कर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हम लोग उसके वैकल्पिक जितने साधन हो सकते हैं, जितने रास्ते हो सकते हैं, इन सभी को अपना रहे हैं, उन सब मार्गों पर चल रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से और अच्छी चारधाम यात्रा होगी। आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, तीर्थ यात्रियों का हम स्वागत करेंगे। सर, आप पश्चिम बंगाल में भी गए थे, वहाँ पे भी आपने प्रचार प्रसार किया। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोगों में इस बार पूरी तरह से परिवर्तन की लहर है और लोग वहाँ की सरकार को बदलना चाहते हैं। टीएमसी की सरकार ने वहाँ पर पूरी तरह से एक सिंडिकेट की तरह काम किया है, भय और डर का माहौल पैदा किया है। वहाँ पर लोगों के अंदर घोर निराशा है। लोग वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जहाँ भी जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं डबल इंजन लोग लगा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बन रही है, एनडीए भाजपा की सरकार बन रही है। बंगाल में भी इस बार
हरिद्वार के योग स्थली खेल परिसर के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित उत्तराखंड यूथ महिला और पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 जनपदों की टीमों ने भाग लिया। बालिका वर्ग में पिथौरागढ़ की टीम ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता, जबकि पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स हॉस्टल की टीम रनर अप रही। समापन अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बॉक्सिंग का एक उभरता केंद्र बन रहा है और यहां के खिलाड़ी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। देखिए, आज हरिद्वार रोशनाबाद में मल्टीपर्पज हॉल में आज जिला हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा एक बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप कराई गई है, जिसमें हमारे विभिन्न जनपदों के बालक और बालिकाओं ने अंडर 19 इन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। निश्चित रूप से ये जो स्टेट की प्रतियोगिताएं हैं, ये एक अपने आप में अवसर पैदा करती हैं आगे के, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप के लिए हो, चाहे वो नेशनल खेलने के लिए हो। जो एक क्रम जो एक सीढ़ी होती है, उसको पार करने का एक अवसर जो है बच्चों को मिलता है। मैं बॉक्सिंग एसोसिएशन हरिद्वार को बहुत बधाई देती हूँ कि इस प्रकार के अवसरों को अपने ही प्रदेश में कहीं ना कहीं इसका आयोजन करते हुए बच्चों को अवसर देते हैं, लड़कियों को अवसर देते हैं। शानदार प्रदर्शन आज देखने को भी मिला और हम यही मानते हैं कि आने वाले समय में जो है हमारी यही बालक और यही बालिकाएं जो है वो नेशनल चैंपियनशिप में हो या राष्ट्रीय खेलों में हो या राष्ट्रमंडल खेलों में हो, अपने राज्य का नाम रोशन करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से अब तो एथलीट का भी और खेलों का भी भविष्य बहुत उज्जवल है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने की ओर हम लोग अग्रसर है, हम लोग गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में हम लोग अभी निर्माणाधीन है। मुझे लगता है कि खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड का भविष्य बहुत शानदार होने जा रहा है। हमारे यहाँ हर घर से एक एथलीट, मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में निकलेंगे। और निश्चित और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और सरकार हर व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर भी पूरी तैयारी की जानकारी दी ताकि कहीं कोई किल्लत ना हो। ऊखीमठ में जिलाधिकारी, एसीपी और जिला आपूर्ति अधिकारी के साथ बैठक कर दैनिक जरूरतों का आकलन किया गया है। आशा नौटियाल ने यह भी बताया कि किसी आपातकाल स्थिति में लकड़ी की व्यवस्था भी उपलब्ध रखी जाएगी। तो फिर कैसे करो? देखिए, जो घरेलू गैस कनेक्शन लोगों के हैं उनको महीने में गैस उपलब्ध कराई जा रही है और अभी तक कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत हमारे क्षेत्र में नहीं आई है। यात्रा की दृष्टि से भी हमारी चर्चा हो गई। जिला अधिकारी और तमाम हमारे एसपी सभी अधिकारियों के साथ हमारी ऊखीमठ में यात्रा संबंधी मीटिंग हुई थी। उसमें जो हमारे खाद्य आपूर्ति अधिकारी भी हैं वो सभी लोग उसमें थे, तो उनके सामने भी वो बात रखी गई है कि कितने सिलेंडर हमें एक दिन में यात्रा के लिए चाहिए। उसकी रिपोर्ट भी शासन और प्रशासन को दे दी गई है कि कितनी हमारी उपलब्धता वहाँ पर है और कितनी हमारी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं के लिए सभी लोग काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं और यदि कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो हमारे यहाँ तो लकड़ी की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में हो सकती है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
हर की पैरी के पास सीसीआर भवन के सामने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है और शहर को व्यवस्थित करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। डीएम मयूर दीक्षित की अगुवाई में यह कार्रवाई हो रही है। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने बताया कि यात्रा से पहले अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। सभी को पता है कि हमारी जो है चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा में हरिद्वार में है भारी संख्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों का आवागमन होता रहता है। तो इसी कोई श्रद्धालुओं को या हमारे यात्रियों को यहाँ पर कोई असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत आज यहाँ पर ये अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ये जो जिन लोगों ने भी सड़क पे या हमारी सड़क पे जहाँ पे लोगों का चलने फिरने का स्थान होता है या पुलों पर या हमारे घाटों पर किसी भी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है, चाहे रेली ठेली के रूप में हो या चाहे टेम्पररी दुकान के रूप में हो, इस तरह या परमानेंट दुकान के रूप में हो, किसी भी तरह अगर अतिक्रमण किया गया है तो उक्त अतिक्रमण को हमारे द्वारा आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इसमें ये कार्रवाई हमारी जो है लगातार आगे भी जारी रहेगी। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला है। चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। हर की पेड़ी के पास सीसीआर भवन के सामने बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और काफी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हरिद्वार प्रशासन सख्त हो गया है। हरिद्वार से एएनबी के लिए कैमरा पर्सन अरहान के साथ अकील अहमद। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस आज देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में बेहद उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा अगर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है तो इसका पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत और जनता के आशीर्वाद को जाता है। उन्होंने गर्व से उल्लेख किया कि देश में सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी होने का गौरव भी भाजपा के पास है। भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए भविष्य में इसी समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा में जुटे रहने का आह्वान किया है। भाजपा का सफर यहाँ तक पहुंचा, कैसे देखते हैं? 2 लोगों ने पार्टी शुरू की, आज यहाँ तक। देखिए, आज अपने 47वें स्थापना दिवस पर मैं उत्तराखंड सहित देश के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं और हमारा ये जो संघर्ष है, ये ठीक कहा कि कभी 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2 से लेकर आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी अगर बनी है तो सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से बनी है। हमारे कार्यकर्ता विचारों के लिए लड़ते हैं और विकास के लिए लड़ते हैं। विकास और विचार, इसको जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी लगातार आज देश के अधिकतर राज्यों के अंदर हमारी सरकारें हैं, कई हम गठबंधन में हैं और जहां भी चुनाव हो रहे हैं जनता का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता है। और मैं कह सकता हूं कि आज हमने प्रण भी लिया है कि अगले वर्ष स्थापना दिवस जब हमारा हो, उससे पहले विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मनाएगी। इसके लिए कार्यकर्ता निरंतर।
उत्तराखंड में रसोई गैस आपूर्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैस की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है, आखिर गैस की कमी है या नहीं। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त होने की खबरें भी चिंताजनक है। गोदियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है। उन्होंने सरकार से गैस आपूर्ति सुचारू करने और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कि चारधाम यात्रा बिल्कुल सामने है, सरकार इधर उधर की बात न करे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इस बात का खुलासा करें, इस बात को कहें कि उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा के दौरान और गर्मियों में हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए जो संभावित व्यवधान है उस व्यवधान को दूर करने के लिए गैस की आपूर्ति वो किस रूप में करेंगे, वो इस बात का आश्वासन प्रदेश को देके जाए। मैंने ये भी कहा है कि कल मैं हरिद्वार कुछ समय के लिए गया, 1-2 घंटे के लिए गया। वहां पे बहुत से व्यवसायियों ने मुझे ये कहा कि उन्हें चिंता है इस बात की कि जो बुकिंग हुई थी चारधाम यात्रा के मद्देनजर उनकी वो बुकिंग कैंसिल हो गई है। लोग असमंजस में है कि जाएं कि ना जाएं। तो सरकारों को ये चाहिए कि सरकारें उन लोगों को विश्वास दिलाएं कि बिल्कुल हम आपकी खातिरदारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि लोग आगे जो बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं वो कैंसिल ना करें। ये मैंने कहा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से हम चाहते हैं कि वो इस बात का आश्वासन प्रदेश को देके जाएं कि गैस की किल्लत चारधाम यात्रा के सीजन में, पूरे सीजन में कहीं भी गैस की किल्लत नहीं होगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी ढाबे और होटल हैं उन सब होटल और ढाबों के एक सिस्टम बनाया जाएगा कि उनकी गैस कम, मतलब जैसे जैसे गैस। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने बताया कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, इसलिए दौरा है और उनके दौरे को लेकर पार्टी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन कर सकते हैं और डाट काली देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने की संभावना है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की सफलता के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और तैयारियां तेजी से की जा रही है। को देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति उनका अलग प्रकार का स्नेह है। उत्तराखंड की जनता उनके इस स्नेह की सदैव आभारी रहती है। वो जब भी आते हैं उत्तराखंड को देकर जाते हैं। इस बार भी दिल्ली और देहरादून की जो हाईवे है उसके उद्घाटन के लिए वो आ रहे हैं। और जैसा कि आप ही के समाचार पत्रों चैनल से पता लगेगा कि डाट की देवी में भी वो पूजन करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता उनकी जनसभा को सफल करने के लिए प्रयासरत हैं और बड़ी संख्या में लोग। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे रेलवे बनाम वन भूलपुरा मामले में एक बड़ी राहत सामने आई है। अतिक्रमण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण ने मिलकर कैंप लगाकर लगभग 7,000 आवेदन प्राप्त किए हैं। अब इन आवेदनों की स्क्रूटनी का काम शुरू किया जा रहा है। आज नगर आयुक्त परितोष वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने सभी कार्मिकों को स्क्रूटनी का प्रशिक्षण दिया। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को समय सीमा के भीतर स्क्रूटनी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश थे उसके क्रम में PMAY के फॉर्म एकत्रित किए गए और लगभग 7,000 फॉर्मों की संख्या यहाँ पे प्राप्त हुई है। क्योंकि निर्देश हुए हैं और समिति की कल बैठक भी थी और इसका एक बार भौतिक सत्यापन कर लिया जाए और जो रेलवे सीमा के अंदर हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए और कई लोगों के फॉर्म भी कंप्लीट नहीं है उसको भी मौके पे कंप्लीट कर लिया जाए। ऐसे निर्देश समिति के द्वारा दिए गए हैं। तो इसी निर्देशों को लेकर और जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उनके साथ ये टीमों को प्रशिक्षण किया गया है और आज से ये टीमें
सभी फॉर्मों का भौतिक सत्यापन फील्ड पर जाके करेंगी और जिसमें कि चिन्हित क्षेत्र के साथ साथ जो अधूरे फॉर्म हैं उनको भी पूर्ण कराने का काम ये लोग करेंगे। 1 सप्ताह तक उस समय आप लोगों को दिया गया है और 1 सप्ताह के अंतर्गत ये लोग सर्वे पूर्ण करने के लिए उनको टारगेट करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ANB के साथ।